welcome to my channel Learn with Grace। लास्ट वीडियोस में हमने 2 एग्ज़ाम पेपर कर लिए हैं मैथ्स ओलंपियाड के लिए एंड आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 2023 का एग्ज़ाम पेपर बी सीरीज़ में। तो देखिए इसमें 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर होता है, ये बी सीरीज़ का है और इसमें कितना टाइम मिलता है आपको 40 मिनट्स, ओनली 40 मिनट्स मिलते हैं। सेक्शन ए क्या है? मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज़ ग्रुप ऑफ नंबर्स मोर देन 14 बट लेस देन 19। मतलब 14 और 19 के बीच में जो नंबर हैं वो पहचानने हैं हमने, ठीक है। यस 15, 16, 17, 18, ठीक है ना। तो वो कि कौन से में है? 15 देखो ये रहा, 15 एक में ही है और यहाँ पर लेकिन यहाँ 14 है तो इसलिए नहीं आएगा और डी आंसर हो जाएगा। इजी, फटाफट देख के और आंसर लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टेंस 38 हैज़? तो 3 टेंस एंड 8 वंस, है ना। तो कितने टेंस हुए इसमें फिर? 3। C is the answer. Next is 3. In the addition shown below, what should come in the place of question mark? अब देखिए ये फॉक्स बना दिए यहाँ पर, तो कितनी फॉक्स हैं? 1 2 2 2, ठीक है। मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू यहाँ पर है ना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 7। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ कितना है? 2 + 2 4, यहाँ 7, तो 7 - 4 इज 3, तो यहाँ आएगा 3। तो कितनी फॉक्स काउंट करनी है हमने? 3, तो 1 2 3 ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। 1 2 3 4 5 6, ये कितनी लीव्स हैं? 6। 1 2 3 माइनस, देखो यहाँ पर ये -3, तो 6 - 3 कितना होता है ग्रेस? 6 - 6 3। 3, यस। हमें कितनी लीव्स काउंट करनी है? 3। 1 2 3, so A is the answer. Next question number 5. In the subtraction shown below, what should come at the missing place? यहाँ पर क्या आएगा? तो कितने स्माइलीज हैं ये? 1 2 3 4 5 6, 6 स्माइलीज माइनस डैश इज इक्वल टू 2। तो हम 6 में क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 2 आ जाए? तो हम इसको क्या करेंगे? 6 - 2 कर सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा। 6 - 2 इज 4, इजी पीजी। तो यहाँ क्या आएगा? 4, 1 2 3 4, बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? 7 इज ग्रेटर देन 5, क्या ये ठीक है? यस। 14 इज इक्वल टू 14, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब 2 ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। बताया था ना मैंने पहले, अगर 2 स्टेटमेंट ठीक हो गई इसका मतलब हमेशा ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। एंड 8 इज स्मॉलर देन 18, ये भी बिल्कुल ठीक है, डी ही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Sarah had 1 2 3 4 5 6 7 8 cookies, but she ate 3. उसने कितनी खा ली? 3। अब कितनी कुकीज बच गई? 8 - 3 5, so 1 2 3 4 5, B is the answer. ऐसी अब आते हैं, बोलेंगे भैया आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, आपने 2 चॉकलेट्स खा ली, कितने बच गया? 4, दैट्स इट। सो बी आंसर रहेगा इसमें तो। नेक्स्ट इज 8, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? अब देखो पहले ये यहाँ थी, फिर ये इस साइड ऐसे टर्न हो गया और फिर से इस साइड टर्न हुआ, इसका मतलब कहाँ आएगा? यहाँ पे ये ऐसे आना चाहिए, है ना। ऐसे वाला ऑप्शन कौन सा है? सी, सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 1, फिर 3, फिर कितने हैं? 5, अब ये कितने हैं? 7, अब क्या आएगा? 9। क्यों? एक छोड़ के एक आ रहे ना, 2 छोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ 4
नहीं आया, यहाँ 6 नहीं आया, यहाँ 8 नहीं आया, तो यहाँ पर 9 आएगा। तो 9 किस में है? डी में। डी इज द आंसर। नाउ ग्रेस टेल मी व्हाट्स द टाइम नाउ। क्वेश्चन बताओ। 8 क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। Sarah goes to bed at 8 o'clock in the evening. ठीक है, 8 o'clock पे इवनिंग। She sleeps for 10 hour. अगर वो 8 o'clock पे सो गई और 10 hour वो सो ली, तो फिर अब what time does Sarah wake up in the morning? मॉर्निंग में किस टाइम उठेगी बताओ। देखो, क्लॉक को देखेंगे हम। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, 6 है ये, 6 आवर हो गए यहाँ पर। और फिर काउंट करेंगे 8 से, 1 2 3 4, 4 और 6 10, तो ए ही इसमें आंसर है। ठीक है ना, तो 6 o'clock वो वेकअप करेगी। कैसे? 8 से जो है हम नेक्स्ट काउंट करते हैं। देखिए 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से काउंट कर लो। और या एक तरीका इसका और है, कैसे करेंगे? क्लॉक में हमेशा कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स। 12 है ना लास्ट नंबर, यहाँ पर बिगर नंबर क्या है? 12। तो 12 में से हम कितने आवर उसने लिए सोने में? 10। 2, तो 8 में से हम क्या माइनस करेंगे? 2, कितना आ जाएगा? 6। इजी पीजी। ऑलराइट, सो ए इसमें आंसर रहेगा। अब मनी का क्वेश्चन आ गया। आशा हैज कितने मनी? 10 10 10 प्लस 10 20। देन 1 5 2 5 3 5 4 5 5 4s आर 20। ठीक है, एंड 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 2 3s आर 6। हाउ मच मनी शी हैव इन टोटल? 20 प्लस 20 प्लस 6 कितने हो गए? 20 प्लस 20 कितना हो गया? 2 प्लस 2 इज 4, 40 प्लस 6 46। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12, Emma has 3 ribbons. She measures ribbon A, ribbon B, C using a ruler. ठीक है, रिबन A measures 15 सेंटीमीटर। A जो है वो कितना है? 15। B कितना है? 12 एंड C कितना है? 18। विच रिबन इज लॉन्गेस्ट? तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ फिर? 18, विच इज रिबन C। C is the answer. Simple. Next is 13. Which one among the following is the least in height? हाइट में सबसे छोटा कौन हुआ बताओ? जो टावर होते हैं, ट्री टॉल होते हैं, टावर सबसे टॉल होते हैं, है ना। एलिफेंट ट्री से छोटे होते हैं थोड़े से, एंड बर्ड ही सबसे छोटा होता है। तो लीस्ट इन हाइट में, लीस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, सबसे कम, लीस्ट। ओके, तो सी इज द आंसर। बर्ड स्मॉल होते हैं ना। नेक्स्ट इज 14. दिस सॉलिड मेड अप ऑफ 2 ट्राइंगल्स एंड 1, किसका बना हुआ है ये 2 ट्राइंगल्स तो ये हो गए 1 एंड 2। अब ये बताना ये क्या है? दिस इज अ स्क्वायर, सो बी इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट इज 15. विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैज एग्जैक्टली 5 साइड्स? 5 साइड्स किसकी होती है ग्रेस? देखिए साइड्स है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसकी, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसकी कितनी है? 4, इनकी 3, तो बी इसमें आंसर हो जाएगा। 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं? ये पेंटागन है। 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं? हेक्सागन, है ना। ये क्या है? 5 पेंटागन। ऑलराइट, अब आ गया सेक्शन बी, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग टर्म। ये है डॉगी और ये क्या बना दिया? बोन। डॉगी हड्डी खाता रहता है ना, और बन्नी क्या खाता है फिर? कैरेट। कैरेट। ये कैरेट, ए इज द आंसर। सभी बच्चों को पता है ये तो। नेक्स्ट इज 17. स्टडी द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर इन द क्वेश्चन मार्क। क्या पैटर्न देखिए, पहले है 11, फिर 21, फिर 32, फिर 44। मतलब
11 में पहले कितना ऐड कर दिया 10, उसमें कितना ऐड कर दिया फिर 11, फिर कितना कर दिया 12, अब कितना करेंगे 13, तो कितना आ जाएगा फिर ये 44 प्लस 13 57, सी इज दी आंसर। नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा पर आपको 57 आंसर है कि नहीं। अब 57 में हम 14 ऐड कर देंगे, क्या 71 आ जाएगा? यस, 57 में हम 14 ऐड कर देंगे तो 71 आ जाएगा, तो हमारा सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट इज 18, सम स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन, जूही, पार्थ, अनु, देव, आन्या, रघु, जोजो एंड टॉम। अब फिर से वही देख रहे हैं राइट से या लेफ्ट से। इफ आन्या लीव्स आउट दी रो, आन्या कहाँ पर है? ये मतलब रो में नहीं रही, ठीक है। हु विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, अब ये राइट हैंड कौन सा है? इधर वाला, ये लेफ्ट लिख दिया यहाँ पर तो राइट ये होगा। तो राइट हैंड से फिफ्थ कौन हुआ फिर? 1, टॉम 1, जोजो 2, रघु 3, आन्या तो चली गई, देव 4 एंड अनु 5, तो आंसर क्या रहेगा? अनु। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 19, फाइंड द ओड वन आउट। अब ओड कैसे देखिए, डी क्या है 8, ई क्या हो गया 10, ए क्या हो गया 2, जे क्या है 14, जे क्या होना चाहिए यहाँ पे? ए बी सी डी, अगर ए 2 है, बी क्या होगा फिर 4, सी 6, डी 8, फिर ई क्या होता है 10, है ना। तो जे क्या होगा फिर? एफ जी एच आई जे, 12, 14, 16 एंड 18 एंड 20, तो जे क्या होना चाहिए था फिर 20, तो 14 है, ओड क्या हुआ फिर? जे, डी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 20, अब यहाँ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या रहेगा? ये देखो अब 14 लिखा नहीं हुआ ऑप्शन में, लेस देन 9 नहीं है, 10 नहीं है, बिटवीन 11 एंड 16, मोर देन 16 नहीं है, तो सी इसमें आंसर रहेगा। अब आ गया सेक्शन सी, स्कॉलर जोन। नेक्स्ट 21, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स represented by the given four abacuses and find their differences। तो टेंस वंस कितने हैं इसमें? 2 and 4 24 and this is 3 and 3 33, then 4 2 42 and 1 and 4 14, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ? 42 एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ फिर इसमें? 14। तो डिफरेंस कितना है इनका? 42 माइनस 14 कर देंगे, 8 and 2 28, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 22, फाइंड द वेट ऑफ ऑरेंजेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें देखिए कितने ऑरेंज दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 1 and 2, और यहाँ पर कितना है 1। लेकिन हम वेट कैसे बताएंगे इसका? अब देखो, ऑरेंज और एप्पल मिलके कितना है 500 ग्राम, ठीक है। मतलब लेट्स से हाफ हाफ भी कर लेंगे अगर हम, तो 250 ग्राम किसका हो गया? ऑरेंज का वेट। और यहाँ पर 2 हैं ये, तो मतलब कितने हो गए 500। तो 500 प्लस एप्पल जो कि 250 है, कितना होता है 750। इसका मतलब क्या हुआ कि 250 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो नहीं लगेगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम, कितना 300 ग्राम्स। तो 300 ग्राम्स के 2 हैं, अगर 600 हो गया, तो एप्पल भी कितना हो गया 200, तो 800 आ गया। अब चेक कर लो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में कि 300 ग्राम का एक ऑरेंज हो गया एंड एप्पल कितने का हो गया 200 ग्राम का, तो 500 आ गया। तो इसका मतलब ये ठीक है हमारा ऑप्शन, तो बी इज़ द आंसर। तो ऐसे आपको ऑप्शन देके जो है इसको करना है क्वेश्चन को, बिना ऑप्शन देखे आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि अगर हम मान लो 250 ग्राम्स अगर ऑरेंज मान लें, तो क्या 500 ग्राम बनेगा?
तो 500 जैसे मैंने पहले बताया, और ये कितना है 300 ग्राम्स। तो यहाँ पर 300 अगर हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 250, तो 550 होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन जो है वो नहीं बनेगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, तो इसमें बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट 23, हु ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। 11 इज 2 लेस देन 13, ये बिल्कुल ठीक है। 9 इज 2 मोर देन 7, ये भी ठीक है, मतलब ऑल आर करेक्ट अगेन। 2 plus 7 is equal to 14 plus 5. 2 plus 7 is 19. 14 plus 5 is 19. तो all are correct. D is the answer. दो ठीक हो गए तो D ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 24, इफ 7 प्लस बलून, मतलब क्वेश्चन मार्क है ये, इज 19। 7 में कितना ऐड कर दे कि 19 आ जाए, तो इसमें क्या करेंगे, 19 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना बच गया 12, तो यहाँ बलून आ जाएगा 12, ठीक है। अब बलून जब 12 आ गया तो 12 प्लस काइट इज इक्वल टू 30, तो क्या करेंगे 30 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 18, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एंड नहीं होता। अब देखो क्या है इसमें, 12 प्लस 12 प्लस 12 क्या 34 होता है, नो इट इज 36, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर काइट कितना है 18, 18 प्लस 18 कितना हो गया 36, 36 प्लस 18 54, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिर अगेन देखो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 इंटू 4 इज 48, ऐड कर देंगे तो ये 48, ये ऑप्शन ठीक है। अब 18 को हम 4 टाइम्स करेंगे तो 80 आएगा, नो कितना आएगा 72, ठीक है ना। तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द आंसर। ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रखे हैं। नेक्स्ट इज 25, सम ऑफ 18 टेंस एंड 14 वंस, मतलब 18 टेंस हैं 0 और 14 वंस हैं, तो मतलब 4, 8 प्लस 1 9 एंड 1 194 है। फिर 80 प्लस 16, 8 टेंस है ना, कितना हो गया 96, तो का सम कितना हो जाएगा 194 में अगर 96 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 290, तो कितने हो गए फिर 29 टेंस। 29 टेंस देखिए ये रहा डी में, डी इज द आंसर। तो बच्चों यहाँ देखिए हमने 2023 का एक बी सीरीज का एग्जाम पेपर मैथ ओलंपियाड के लिए पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि यहाँ पर ओलंपियाड्स के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए जो है यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।